हैं? पर्स में क्या करोगी? चल पास नहीं आ क्या है? हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जहाँ मैंने लास्ट ब्लॉग एंड किया था उसी के आगे से ये आज का ब्लॉग स्टार्ट है। तो पापा सब्जियाँ वगैरह लेकर के आए हैं मार्केट से, तो मैं और अंशु ये इसमें फ्रिज में और कुछ ये टोकरी में लगा दें। तो जो आलू और प्याज पापा लेके आए हैं वो इसमें हम टोकरी में लगा दे रहे हैं। बाकी जो सब्जियां हैं जैसे भिंडी, लौकी, तोरई, भिंडी नहीं पापा अरबी लेके आए, लौकी, तोरई ये सब वगैरह ये ऐसी पॉलीथीन में फ्रिज में लगा दे रहे हैं। और अचार के डिब्बे भी अभी ऐसी टेबल पे ही रख दिए हैं किचन में जगह करके, फिर इनको सेट करेंगे। और ये बेड पे पापा की मेडिसिन की पॉलीथीन रखी हुई है। पापा आज डॉक्टर को दिखाने गए थे तो अभी शाम को लौटे हैं, तो फिर ये भी अभी ऐसी यहीं रखी हुई है। तो सब्जी रखने के बाद फिर ये सारा सामान भी सेट कर दूँगी मैं। और अभी हो गई है यहाँ पर सुबह। अंशु जो है सफाई कर रही है, बेड, ड्रेसिंग टेबल ये सब साफ़ कर रही है वो। और देखो तांशु जो है सोने में लगे हुए हैं, इन्हें बहुत गहरी नींद आ रही है। और सो भी तो देखो कैसे रहे हैं, 3-3 ब्लैंकेट ओढ़े हुए सो रहे हैं ये। और ये जो बेड का सिराना है ना, इस पर हम न्यूज़पेपर बिछा देते हैं, जैसे कि कभी इस पर कोई सामान वगैरह रखा रहता है ना, तो इससे जो है बेड पे स्क्रैच ना पड़े, तो इसलिए न्यूज़पेपर बिछा देते हैं हम। तो पहले की जो न्यूज़पेपर बिछे थे वो हटा दिए, गंदे हो रहे थे, तो ये दूसरे नए बिछाए हैं। और जब तक अंशु ये साफ़ सफाई कर रही है तब तक मैं ये ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके रख दे रही हूँ। बेड शीट भी झाड़ करके बिछा दूँ, तांशु को भी जगा दूँ, क्योंकि ऐसे नहीं जगेंगे जब तक ये ब्लैंकेट इन पे से हटाए नहीं जाएंगे। फोल्ड करके रखूँगी नहीं ना, तब तक ये ऐसे सोते रहेंगे। और जब इसको जगाओ ना तो देखो कैसे हाथ पैर पटकता है, इतनी गहरी नींद आती है इसे, सुबह के टाइम पे उठने का नाम ही नहीं लेता है। और फिर मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती इसको जगाने के लिए, क्योंकि फिर 3-4 दिन बाद स्कूल ओपन होने हैं, फिर तो इसको जल्दी जगना ही है। अभी कुछ दिन का और आराम है, फिर तो सुबह स्कूल का जो है 7 बजे स्कूल के लिए निकलना होगा, तो 5:30-6 बजे इसको जगना पड़ा करेगा। और आज सब्जी में पालक बनेगी दाल डाल के। मम्मी वही पालक काट रही हैं और ये मैं और अंशु टंकी में आटा कर दे रहे हैं। आटा का जो है टंकी खाली हो गई थी, तो ये टंकी में आटा पलट दिया है हमने। और मम्मी पालक वगैरह काट के पुराने जो अचार के डिब्बे हैं उनको खाली करने में लगी हुई हैं। उनमें मतलब अचार तो नहीं है, खाली तेल ही तेल मसाला वगैरह रह गया है, तो बस उन्हीं को खाली करने में लगी हुई हैं इस वक्त। ये लो हल्दी सुखानी है ये। अच्छा, तो कहीं ये वही है सौरभ की शादी मंगाई थी वो? अच्छा, मुझे लगा एक पॉलीथिन में भी देखी थी मैंने हल्दी। हाँ वो रखी थी, सुखा थी। ध्यान नहीं। ये लो, अच्छा ये मसाले सुखाए हैं, धनिया और ये हल्दी पिसवा हुई है। तो हल्दी भी नहीं लेती वैसे पिसी हुई? हल्दी पिसी हुई नहीं लेती अब? नहीं लेती, नहीं तो पिसवा दूँगी। अच्छा साबित मंगाती हूँ। चलो सही है, और क्या, साबित सही रहती है। और मम्मी मसाले ना बाज़ार से पिसे हुए नहीं मंगाती हैं, ऐसे साबुत मंगाती हैं, फिर धूप में सुखा करके उनको पीस लेती हैं। हल्दी तो बाहर से पिसवा लेती हैं, लेकिन ये धनिया है, लाल मिर्चा, गरम मसाला है, और तो ये तो मम्मी घर पर ही पीस लेती हैं। पसीना आ रहा है, गर्म लग रही। अच्छा लगा दी इनमें मिट्टी, रबड़ी के डिब्बे हैं। और ये देखो ये रबड़ी के डिब्बे, जो मैं हाथों से रबड़ी लेके आती हूँ यहाँ पर, तो उसके डिब्बे हैं ये। एक बड़ा एक छोटा, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? पता नहीं, है दोनों एक ही किलो के। हाँ हैं दोनों 1 किलो के।
अब तो वो भी वैसे भी इसमें भी आती थी तो खाली आता था, ये भी थोड़ा सा खाली आता था। छोटा कर दिया होगा अब साइज डिब्बे का। तो ये मम्मी ने इसमें ये रबड़ी के डिब्बे हैं, इनमें मिट्टी कर दी है मम्मी, इनमें भी पौधे लगाएंगी मम्मी लेकर के। चलो, और एक ये पौधा ये देखो ये लगा हुआ है, मम्मी बता रही थी कि ये शिवजी पे चढ़ती हैं ये पत्तियां इसकी। मम्मी किसका बता? समी का पौधा है और इसकी पत्तियां ना, पत्तियां ही पत्तियां निकलती हैं, फूल निकलते हैं? फूल नहीं आते, पत्तियां ही पत्तियां होती हैं इसमें। और ये भोले बाबा पे चढ़ाई जाती हैं पत्तियां ये। और ये दूसरा किसका है? ये छोटा सा मुरझा सा है, ये हल्का सा, ये किसका है? अरे क्या कौन सी भी होती है जो चोरी करके लगाई जाती है, नाम नहीं आता। मनी प्लांट है क्या? मनी प्लांट। अच्छा, मनी प्लांट है। और तुमने कहाँ से चोरी किया? से ले लिया, कैसे चोरी करके चोरी करके लगाया जाता है ये फूल टूट गया। अच्छा अच्छा, चलो। और अभी हम जा रहे हैं बुटीक पे, यहाँ पास में बुटीक है तो उस पर अंशु का ब्लाउज है, वो हमें सिलने डालना है। ये ब्लाउज हमने ले लिया है, नाप का भी ले लिया है, जो सिलने डालना है वो भी है। तो अभी ब्लाउज डलवा के आते हैं अंशु का। चलो अंशु। और आपने बोला कि ब्लाउज है, फिर ये बोला कि ब्लाउज डाल के आते हैं। चलो, तो ब्लाउज डाल के आएंगे। हाँ, कपड़ा है ब्लाउज का, ठीक है। ब्लाउज का कपड़ा है, वो हमें सिलने डालना है। ओके, अब ठीक है। अरे जो ब्लैक का कपड़ा उनके पास होगा, तभी तो कह रही थी आप कि उनके पास है। पर्स का क्या करोगी? चलो मम्मी मैं भी चलूं? नहीं, हाँ क्या है? मम्मा ले चलो। नहीं 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 प्लीज नहीं प्लीज नहीं, वो चप्पल पहन लो, चप्पल। मम्मा प्लीज, आप कभी भी अपने जगह नहीं। चप्पल कहाँ है मेरी? ये वाली मम्मी वाली। अरे मैं यहीं तक जा रही हूँ। और ये हम टेलर की शॉप पे आ गए हैं, जो कि हमारे घर के पास ही है। मैं अपने ज़्यादातर ब्लाउज़ और सूट वगैरह सब इन्हीं भैया से ही सिलवाती हूँ, और बहुत अच्छी मतलब सिलाई करते हैं, फिटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी आती है। और अंशु की शादी की सभी साड़ियों के ना ब्लाउज़ सिल गए, बस एक नेट की साड़ी रह गई है। इसका ब्लाउज़ नहीं सिला था क्योंकि इसका ब्लाउज़ पूरा नेट का है, उस पर वर्क भी हो रहा है। तो ये ब्लाउज़ पीस तो हमने सिलने डाल दिया है, लेकिन अभी भैया को मुझे साटन का कपड़ा ला के देना पड़ेगा इसके लिए। और टेलर की शॉप से फिर हम सीधे घर आ गए। अभी मुझे वापस फिर जाना है मार्केट, एक शॉप पे जाना है जहाँ से मुझे अंशु के ब्लाउज़ पीस के लिए साटन का कपड़ा लेकर के आना है। लेकिन मम्मी का फ़ोन आ गया तो फिर हमें घर आना पड़ा है, क्योंकि मम्मी जा रही है यहीं पास में ज्वेलर की शॉप पे अंशु की झुमकियाँ ये सही करानी है। और मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी झुमकी सही करानी है, किस में क्या प्रॉब्लम है। तो फिर इसलिए मम्मी ने हम दोनों को वापस बुला के बता जाओ मुझे, तो फिर मैं इनको सही करा लाऊँ। तो मम्मी आंटी को लेकर के जा रही हैं अंशु की झुमकी सही कराने, जब तक मैं पापा के साथ जाकर के साटन का कपड़ा ले आऊँ। और अभी हम ये शॉप पे आ गए हैं साटन का पीस लेने। पहले तो मैंने उन टेलर वाले भैया से बोला था कि भैया आप ही ले आना मैच करके, आपका तो जो आना जाना रहता ही है मार्केट में। लेकिन फिर भैया बोले कि देखो मैं लाऊंगा नहीं, मैच किया फिर आप कहो कि ये मैच नहीं कर रहा है, तो इससे अच्छा यही है कि आप ला के दे दो। तो फिर मैं खुद ही जाके शॉप से मैच करके ले आई हूँ और फिर भैया को दे भी दिया है, जिससे कि भैया टाइम से ब्लाउज सिल दें। और मम्मी पापा अभी खाना खा के रात को वॉक पे गए थे, तो ये आइसक्रीम ले करके आए हैं। और कांचू की आइसक्रीम अलग आती है, वो कुल्फी नहीं खाता, हमने तो कुल्फी मंगाई है अपने लिए। कुल्फी नहीं है ये, अलग टाइप कुल्फी है। ये पिस्ता मलाई कुल्फी है। चांसू जो है ये पिस्ता मलाई कुल्फी वाले खाते नहीं है, तो इनके लिए आई है चौकबार। बाकी मैं मम्मी पापा अंशु हम ये खाएंगे, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ ये पिस्ता मलाई कुल्फी खाने। लो मम्मी पापा
अंशु और फ्रेंड्स अभी हो रहा है रात का टाइम, तो बस थोड़ी बहुत देर में सोएंगे। लेकिन उससे पहले हमने सोचा आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब दे दें, जो कि अंशु को लेकर के हैं। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछे जा रहे हैं, काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं अंशु को लेकर के सभी लोग। भाई मतलब अंशु की नई नई शादी हुई है, तो सभी लोग एक्सपेक्टेशंस लगा करके बैठे हैं और वो भी ऐसी एक्सपेक्टेशन जिसको मतलब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे भी हंसी आ जाती है, अंशु को भी हंसी आ जाती है। और मतलब आप लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है ये पूछे जा रहे हैं, सभी लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं अंशु को लेकर के कि अंशु प्रेग्नेंट है क्या। सो अंशु प्रेग्नेंट है या नहीं, तो ये बात सच है या नहीं ये मैं आपको बता दूं। तो अंशु प्रेग्नेंट नहीं है। पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अंशु प्रेग्नेंट है। हो सकता है आप लोग ऐसा इसलिए लगता हो क्योंकि अंशु शादी से पहले जो पतली थी, अभी शादी के बाद थोड़ी सी हल्की सी हेल्दी हुई, इतनी हेल्दी भी नहीं हुई है कि मतलब ऐसा लगे सभी को कि अंशु प्रेग्नेंट है। मतलब थोड़ी सी हेल्दी हो गई है, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अंशु प्रेग्नेंट है। और जब भी, और ऐसा नहीं है कि हमारे घर में जब भी खुशखबरी आएगी तो आपको पहले बताया जाएगा, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हमारे घर में खुशखबरी आएगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अभी हाल फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी आप लोग ये भी पूछ रहे थे अंशु के एजुकेशन के बारे में कि अंशु कितना पढ़ी लिखी है। तो अंशु वेल एजुकेटेड है, उसने ग्रेजुएशन किया है, साइंस साइड से BSc है वो। और अभी भी वो आगे पढ़ना जो है चाहती है और अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यूस रखेगी वो। और आप सभी अंशु का रूम देखना चाहते थे, तो ये हम बैठे हैं, ये अंशु का ही रूम है। और बस आई होप अब आप सब लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए हों। और आई होप अब आप लोग ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएंगे अभी हाल फिलहाल कि अंशु प्रेग्नेंट है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी ऐसा होगा तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे अपनी एक सब्सक्राइबर शिवाली अग्रवाल जी है, उनको बर्थडे विश करना है। तो उनका 29 जून को बर्थडे था। तो शिवाली जी आपको मेरी तरफ से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और अभी मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।